दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेना के रेगुलर और अग्निवीर सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? उन्हें कितना मुआवजा मिलता है? इन दोनों में क्या फर्क है और कौन कौन सी सुविधाएं सिर्फ रेगुलर सैनिकों को ही मिलती हैं? आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। हमारे देश में अग्निवीर स्कीम को लेकर अब भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरकार अगर इसे जरूरी बता रही है तो विपक्ष लगातार इसे रद्द करने की मांग कर रही है। और चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी ने कह दिया था कि वो इस योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और अब उनका विरोध में बोलने का सबसे प्रमुख आधार वो शहीद वाला दर्जा है जो इन अग्निवीरों को नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि किसी भी अग्निवीर को पेंशन नहीं दी जाती। तो ऐसे में अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक सामान्य सैनिक और एक अग्निवीर में क्या अंतर होता है। सबसे पहला सवाल सभी के मन में यही आता है कि कितना बीमा एक सामान्य सैनिक और फिर एक अग्निवीर को मिलता है। पहले आपको बता दें कि किसी भी सैनिक की मौत को 5 कैटेगरी में बांट कर रखा गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी ई। और वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर की मौत को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड। यहाँ जो कैटेगरी ए होती है उसे उन सामान्य सैनिकों के लिए रखा जाता है जिनकी मौत ऑन ड्यूटी नहीं होती है, जिन्हें आप सैन्य सेवा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और यही वाली कैटेगरी अग्निवीरों के लिए एक्स कैटेगरी है। और बात जब कैटेगरी बी की आती है तो इनमें सामान्य सैनिकों को शामिल किया जाता है जिनकी मौत एक्सीडेंट में होती है। इसमें वो एक्सीडेंट शामिल रहते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं। और अग्निवीरों में इस तरह की मौत को कवर किया जाता है वाई कैटेगरी में। सबसे जरूरी होती है कैटेगरी डी, ई और जेड, जिसमें वो सैनिक शामिल हो जाते हैं जिन्हें हम शहीद का दर्जा देते हैं। अगर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी उनकी मौत हो जाए तो उन्हें इसी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और ऐसी मौतों के लिए सामान्य सैनिकों के लिए डी और ई कैटेगरी रहती है, जबकि अग्निवीर के लिए जेड कैटेगरी। और अगर बात की जाए बीमा की तो एक सामान्य सैनिक 5,000 रुपये महीने के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में डालता है। उसे जरूरत पड़ने पर 50 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। दूसरी तरफ एक अग्निवीर को 48 लाख रुपए तक बीमा के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे महीने के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बीमा का पैसा हर कीमत पर हर अग्निवीर और सामान्य सैनिकों को मिलेगा और उसकी मौत का कारण कुछ भी रह सकता है। वैसे अगर कभी सैन्य ऑपरेशन के दौरान किसी अग्निवीर की मौत हो जाए तो उसे 44 लाख की अनुग्रह राशि मिलती है। लेकिन अगर ऑफ ड्यूटी किसी दूसरे कारण से अग्निवीर या सामान्य सैनिक की मौत होती है तब ये अनुग्रह राशि नहीं दी जाती, जबकि एक सामान्य सैनिक के लिए 25 से लेकर 45 लाख के बीच तक की अनुग्रह राशि दी जा सकती है। वैसे अलग से भी दोनों यानी अग्निवीर और सामान्य सैनिकों को शहीद होने पर सहायता मिलती है। वैसे एक फायदा ऐसा भी है जो सिर्फ अग्निवीरों के लिए रखा जाता है। एक अग्निवीर की सैलरी 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ हो सकती है। इसके साथ ही वो जोखिम और कठिनाई भत्ते के हकदार हैं। इस योजना में एक सर्विस फंड कंट्रीब्यूशन पैकेज भी है, जिसके तहत अग्निवीर अपनी मासिक परिलिवियों का 30% योगदान करते हैं और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। और 4 साल पूरे होने पर उन्हें पैकेज से लगभग 11,71,000 रुपए ब्याज सहित मिलेंगे और इस पर उन्हें इनकम टैक्स से छूट भी मिलेगी। रेगुलर सैनिकों को क्या क्या मिलता है? इन्हें इंश्योरेंस, सेवानिधि, अनुग्रह राशि जैसी चीजों के अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं मिलती है जो सिर्फ रेगुलर सैनिकों को ही मिलती है, जैसे ग्रेजुटी और मासिक पारिवारिक पेंशन। रेगुलर सैनिकों को मैक्सिमम 25 लाख रुपए की ग्रेजुटी मिलती है। अभी हाल ही में महंगाई भत्ता यानी डीए 50% पार कर गया है, तो ग्रेजुटी की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। इसके अलावा जिन सैनिकों की साधारण मृत्यु होती है यानी कि उनकी मौत सैन्य सेवा के कारण नहीं होती है, उनके परिवारों को साधारण पारिवारिक पेंशन मिलती है। शुरुआती 10 साल तक आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है और उसके बाद 30% पेंशन मिलती है। और अगर किसी सैनिक की मौत सैन्य सेवा के कारण होती है तो इस केस में विशेष पारिवारिक पेंशन लागू होती है जो सैनिक के अंतिम वेतन का 60% है। इसी तरह ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के परिवार को भी पेंशन मिलती है और जो उनके अंतिम वेतन का 100% है और ये पेंशन टैक्स फ्री है। अगर कोई सैनिक ऑपरेशन में शहीद हो जाता है तो उसके बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है और ये भत्ता स्कूल कॉलेज की फीस और किताबों की लागत के बराबर होता है और ग्रेजुएशन होने तक मिलता है। वैसे रेगुलर सैनिक और 4 साल तक सेवा करने वाले यानी कि अग्निवीरों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि इन सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जबकि अग्निवीर को नहीं। हालांकि अग्निवीरों में से 25% जो 4 साल के बाद सेना में शामिल हो जाएंगे उन्हें अभी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी।